कंक्रीट टेक्नोलॉजी। बल्किंग ऑफ सैंड। सतही नमी या आर्द्रता के कारण बालू के आयतन में वृद्धि बालू का फूलना कहलाता है। बालू 20 से 40% तक फूल सकता है। आयतन में वृद्धि का मान बालू में उपस्थित नमी की मात्रा पर निर्भर करता है। जब बालू में उपस्थित जलांश 5 से 6% तक होती है तो बालू 20 से 40% तक फूल जाते हैं। इससे अधिक जलांश पर इसका आयतन घटने लगता है और 12 से 20% जलांश पर बालू का आयतन उसके शुष्क आयतन के बराबर होता है। कंक्रीट डालने के दौरान एक दूसरे से अलग होने के अवयवों के गुण को पृथक्करण सेग्रीगेशन कहते हैं। कंक्रीट मिक्स के नाम में एम का तात्पर्य मिक्स होता है। बैक्टीरिया कंक्रीट वह कंक्रीट है जो दरार को स्वतः ठीक करने की क्षमता रखता है। कंक्रीट में मुख्य रूप से क्या होता है? सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, एडमिक्सचर, फाइन एग्रीगेट। सभी मसाला में बंधन सामग्री सीमेंट है। समुद्री किनारों में उपयोग की जाने वाली कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड M30 है। कंक्रीट में अधिकतम संकुचन 28 दिन तक शुष्क होने के बाद होता है। कंक्रीट सीमेंट के जलायोजन के कारण शक्ति प्राप्त करते हैं। सीमेंट कंक्रीट में पॉइजन अनुपात लगभग 0.15 होती है। कंक्रीट में पॉइजन अनुपात का मान बेहतर मिश्रण से बढ़ता है। कंक्रीट को 90% आर्द्रता नमी में तराई करना चाहिए। अविध्वंसकारी टेस्ट फॉर कंक्रीट: रिबाउंड हैमर टेस्ट, पुल आउट टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, कोर टेस्ट। शेप टेस्ट फॉर एग्रीगेट: इलॉन्गेशन टेस्ट, फ्लेकीनेस इंडेक्स, इलॉन्गेशन इंडेक्स। बालू का फूलना बालू की सूक्ष्मता पर निर्भर करता है। सामर्थ्य परीक्षण ज्ञात करने के लिए कम से कम 3 प्रतिदर्शों के सामर्थ्य का औसत निकाला जाता है। यह केवल पूरक की तरह कार्य करता है, पानी और सीमेंट से क्रिया नहीं करता है, अर्थात अक्रिय पदार्थ है। एग्रीगेट मिलावे का घनत्व के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। कंक्रीट बनाने के लिए पानी का pH मान 6 तक लिया जाता है। जब गिट्टी का नॉमिनल साइज 20 mm से ज़्यादा न हो तो कंक्रीट परीक्षण के लिए 10 सेंटीमीटर क्यूब का यूज़ करते हैं। सीमेंट कंक्रीट फर्श के निर्माण के लिए मिलावे की अधिकतम स्वीकार्य आकार 10 mm होता है। किसी भी मिलावा को परतदार फ्लेकी कहा जाता है अगर न्यूनतम आयाम 3/5 से कम हो। एक मिलावा को साइक्लोपीन मिलावा माना जाता है यदि इसका आकार 75 mm से अधिक हो। बालू का फूलना सतह में नमी के कारण होता है। महीन मिलावा का सूक्ष्मता मापांक फाइननेस मॉड्यूलस 2 से 3.5 के बीच होता है। 50 kg सीमेंट बैग में 22.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। सीमेंट कंक्रीट की सामर्थ्य वाटर सीमेंट रेशियो पर निर्भर करती है। कंक्रीट उत्पादों में जल एवं सीमेंट के कम अनुपात से बनता है। अधिक घनत्व स्मॉल क्रीप कंक्रीट उत्पादों में जल एवं सीमेंट के कम अनुपात से बनता है। ए अधिक घनत्व, बी स्मॉल क्रीप एंड श्रिंकेज, ज़्यादा बंध, डी सभी। तो सभी होगा। सैद्धांतिक थियोरेटिकल जल सीमेंट अनुपात 0.38 से 38% होता है। जल सीमेंट रेशियो पानी का भार बटे सीमेंट का भार। जल सीमेंट अनुपात सामान्यतः जल का आयतन प्रति 50 kg में प्रदर्शित किया जाता है।
कंक्रीट में से मोटे मिलावे को अलग होने से बचाने के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई से नहीं फेंकना चाहिए। सीमेंट के पूर्ण हाइड्रेशन के लिए WC रेशियो 0.35 से अधिक नहीं किंतु 0.54 से कम की है। कंक्रीट की कार्यशीलता वर्केबिलिटी को मापा जाता है। ए स्लम टेस्ट, बी कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, सी VB टेस्ट। कंक्रीट की स्वीकार्यता सीमेंट की मात्रा बढ़कर बढ़ाई जाती है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में कम पानी के सीमेंट अनुपात के साथ कंक्रीट मिश्रण की कार्यक्षमता निर्धारित की जाती है। कंक्रीट स्लैम्प मान: स्थूल कंक्रीट 25 से 50 mm, धरन और छत 50 से 100 mm, सामान्य RCC कार्य 50 से 150 mm। कंक्रीट के संघनन कॉम्पैक्शन का मुख्य उद्देश्य वायु रिक्तियों को खत्म करना, अधिकतम घनत्व प्राप्त करना। कंक्रीट में उपस्थित हवा का क्या प्रभाव पड़ता है? स्वीकार्यता बढ़ जाती है। स्लम्प के शीर्ष का व्यास, तल का व्यास और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर। कंक्रीट की सामर्थ्य और गुणवत्ता निर्भर करती है शेप ऑफ एग्रीगेट, दूसरा एग्रीगेट की ग्रेडिंग, सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट। अत्यंत कम व्यवहार्यता वाले कंक्रीट के लिए सबसे उपयुक्त टेस्ट VB टेस्ट। स्लम्प mm में प्रदर्शित की जाती है। स्लम्प डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी 25 से कम है तो वेरी लो, 25 से 75 है लो, 50 से 100 है मीडियम, 100 से 150 है हाई, 150 mm वेरी हाई। कंक्रीट की तनन सामर्थ्य टेंसाइल स्ट्रेंथ का मापन प्रिज्म पर तृतीय बिंदु भारण लगाकर किया जाता है। पृथक्कीकरण क्यों उत्तरदायी होता है? हनीकॉम्ब कंक्रीट। बी कंक्रीट में छिद्रयुक्त परत। कंक्रीट से पानी या पानी के रेत सीमेंट को अलग करना, बाहरी सतह पर पानी के जमाव को ब्लीडिंग कहते हैं। सेग्रीगेशन का जोखिम इसके लिए अधिक होता है। ए गीला मिश्रण, मैक्सिमम साइज एग्रीगेट, मोटी पिसाई। कंक्रीट में कैल्शियम क्लोराइड त्वरक का कार्य करता है। कंक्रीट की पूरी शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे नम रखने की प्रक्रिया क्योरिंग कहलाती है। कंक्रीट संरचना की लंबाई अधिक हो जाने पर विस्तार जोड़ 45 मीटर पर प्रदान किया जाता है। संरचनाएं जिसमें समतल आयामों में उल्लेखनीय परिवर्तन एकाएक होते हैं, उनमें ऐसे परिवर्तन वाले अनुभाग पर किस प्रकार के जोड़ दिए जाएंगे? एक्सपेंशन। किसी मैकेनिकल वाइब्रेटर से कंक्रीट का संघनन करते समय अवपात 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। कंक्रीट की स्वीकार्यता प्रत्यक्षता किसके समानुपाती होती है? WC रेशियो, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन IS 10-262 IS 462 के अनुसार कंक्रीट मिक्स के 7 ग्रेड्स होते हैं। M25 1:1:2, M20 1:1:5:3, M15 M:2:4, M10 1:3:6। स्लैब की टेकें फर्माबंदी हटाना 4.5 मीटर पार्ट तक 7 दिन में, 4.5 मीटर से अधिक पार्ट के लिए 14 दिन,
धरनों की टेके हटाना 6 मीटर पार्ट तक 14 दिन, 6 मीटर से अधिक पार्ट तक 21 दिन। कंक्रीट दीवार स्तंभ की तख्ताबंदी 16 से 24 घंटे। कंक्रीट में हाथ से मिश्रण करते समय डाला जाने वाला अतिरिक्त सीमेंट 10% होता है। कंक्रीट की तराई की जाती है। छिड़काव, पॉन्डिंग, बांधना, नमी युक्त कपड़े से ढक देना सभी। क्योरिंग कंक्रीट में संकुचन को कम करता है। कंक्रीट के गुणों को संरक्षित करता है। वाष्पीकरण द्वारा पानी की हानि को रोकता है सभी। परिवहन के दौरान मोर्टार से मोटे मिलावे का अलग होना कहलाता है सेग्रीगेशन, पृथक्करण। एक समान अनुपात के लिए कंक्रीट संगठक के उचित और सटीक मापन की प्रक्रिया को बैचिंग कहते हैं। पानी के भीतर बिछाने की विधि ट्रेमी मेथड, कैसून, प्रीपैक्ड कंक्रीट। कंक्रीट की सतह से उभार और गड्ढे को हटाने के कार्य को कहा जाता है स्क्रीडिंग। कंक्रीट डालने के कारण आयाम में होने वाली स्थायी परिवर्तन कहलाता है क्रीप, विसर्पण। वाइब्रेटर द्वारा संकुचन कंक्रीट अनुपयुक्त होती है यदि यह प्लास्टिक हो।